जो भी शीघ्र पतन की बीमारी से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, जिनकी अभी नई नई शादी होने वाली है, लेकिन शादी से पहले ही डर सताने लगा है कि कहीं उनकी बीवी उनको छोड़कर ना चली जाए, क्योंकि बचपन में ज़्यादा गलतियां करने के कारण उन्होंने अपनी ज़िंदगी को तबाह कर लिया है, खुद को तबाह कर लिया है। अब उनके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं रही है। उनको डर लगता है कि कहीं वो अब अपनी बीवी को भी ना संतुष्ट कर पाए तो उनकी तो बेइज्जती हो जाएगी। ऐसे ऐसे ख्याल मन में आते रहते हैं और ऐसे ख्याल आना जायज़ है, क्योंकि हर कोई लड़का सोचता है कि उसकी बीवी उससे संतुष्ट रहे और उसी के ऊपर उसका कंट्रोल रहे। ऐसा ना हो कि वो कहीं बाहर मुंह मारे और उसके बाद उसको काफ़ी बेइज्जती का सामना करना पड़े, क्योंकि शादीशुदा लाइफ में संभोग का एक अहम ही स्थान होता है। लेकिन हमारी बचपन में की गई गलतियों के कारण हम उसको इतना ज़्यादा ख़राब कर देते हैं कि बस पूछो ही मत ना। जब वो इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती है तो नीम हकीमों के चक्कर लगाते हैं, हॉस्पिटलों के चक्कर लगाते हैं, लेकिन हाथ कुछ भी नहीं आता, क्योंकि कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो पकड़ में आ भी जाती हैं। लेकिन ये जो बीमारियां होती हैं, इनका ऐसा हिसाब होता है कि जब तक आप दवाई खाओगे तब तक तो आप ठीक रहोगे, लेकिन जैसे ही आपने दवाई छोड़ दी तो तब आप 1 सेकंड के अंदर वैसे हो जाते हो। ऐसा काम इन बीमारियों का होता है। लेकिन आज जो मैं उपाय आपको बताने वाला हूँ, ये उपाय इतना कारागार है और रामबाण उपाय है। ये उपाय इतना खास रहेगा क्योंकि इसमें आपको 1 रुपया भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है और घर का बैठा बैठा उपाय है। बाहर भी नहीं जाने की ज़रूरत, किसी से सलाह लेने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। ऐसा मैं आज आपको उपाय बता दूंगा। तो जानने के लिए आप इस वीडियो को तो लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगे साथ के साथ आप चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं उस उपाय के बारे में। क्या है वो उपाय? तो जिन मर्दों को शुरू से ही दिक्कत है उनके लिए तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जिन्होंने हाथ से हिला हिलाकर अपने आप को बर्बाद किया है और उनको अब बीमारी लग गई है शीघ्र पतन की, यानी जल्दी से स्खलन की, जल्दी से ठंडा हो जाना। 2 या 4 झटके लगे और इतने में ही ठंडे हो गए, तो यहाँ पर कहानी ख़राब हो जाती है। क्योंकि आपकी जो वाइफ होती है, हो सकता है उसको लंबे टाइम तक चाहिए हो सकता है उसको थोड़ी बहुत देरी चाहिए हो और आप उतना भी नहीं टिक पा रहे हो, तो ये तो आपकी वाइफ के लिए तो बहुत गलत है और खुद खुद आपके लिए भी बहुत ज़्यादा गलत है। तो इस बीमारी का आपको इलाज करना है। अब अगर आप किसी बाहर डॉक्टर के पास जाते हो तो वो तो आपसे बहुत ज़्यादा पैसे ऐंठ लेता है, लेकिन इलाज फिर भी नहीं हो पाता। मेरे द्वारा जो नुस्खा आपको बताया जा रहा है उस नुस्खे को आपने सिर्फ करना होगा। अब नुस्खा क्या है वो जान लीजिए। सबसे पहले तो आप इलायची लेके आए, कम से कम आप 10 से 12 इलायची लेकर आए। अब आपको उन इलायचियों को अच्छी तरह से पीस लेना है। सबसे पहले मैं आपको डे बाय डे का नुस्खा बताता हूँ। देखिए, 2 इलायची ले, उनके बीजों को आप निकाल ले और किसी खरल में उसको अच्छी तरीके से पीस ले। पीस कर उनका आपने पाउडर बना लेना है। जब अच्छी तरीके से पाउडर बन जाए तो आपको क्या करना होगा, आप 1 गिलास दूध का ले और उस दूध को आप किसी चूल्हे या गैस पर अच्छी तरीके से उबाल ले। जब उसमें अच्छे तरीके से उबाल आ जाए तो उसको ठंडा होने के लिए रख दे। जब ठंडा हो जाए तब आपने उसके अंदर वो इलायची पाउडर डालना है और दोबारा से उसको गर्म करना है। दोबारा से उसको उबाल आने दे। जब उबाल आ जाए, आपको लगे कि इलायची का जो पाउडर है वो उसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है, आप उसे चम्मच से घुमा घुमा कर भी मिक्स कर सकते हो। जब आपको लगे कि अब वो उसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है, दूध को आपने उतार लेना है और ठंडा होने के लिए आपने उसको रख देना है। अब आपको क्या करना होगा, आप थोड़ी सी जो ये होता है धागे वाली मिश्री ये ले आए। इसमें धागे वाली मिश्री भी आपको थोड़ी सी चाहिए होगी। धागे वाली मिश्री को आपने पीसकर बारीक कर लेना है और उसके बाद जब आपका दूध ठंडा हो जाए तो उसमें स्वाद अनुसार आप उस धागे वाली मिश्री को मिला लें। मिलाने के बाद जब वो बिल्कुल उसमें मिल जाए तो उसके बाद आपने उस दूध का सेवन करना है। अब इसका सेवन कैसे करना होगा वो भी जान लीजिए। आपने यह जो दूध है यह रात को सोने से लगभग 1 घंटा पहले और नाश्ते के आधा घंटा बाद, उसके रात के खाने के आधा घंटा बाद आपने इस दूध का सेवन करना है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। जब आप रात का खाना खा लो तो उसके आधे घंटे बाद और सोने से 1 घंटे पहले आपने इस दूध का सेवन करना है। और जब आप इस दूध को पियोगे तो आप एक एक घूंट करके इस दूध को पिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक एकदम से इस सारे के सारे दूध को पी लिया। एक एक घूंट करके जैसे चाय पी जाती है ऐसे आपने इस दूध को पीना है और आराम आराम से आप इस सारे दूध को पी जाएं।
बस यही आपको करना है। और इसके साथ साथ अगर आप कर सकते हो तो आप कम से कम 4 पीस केले, जैसे 4 केले होते हैं, उनको भी खाइए। आप दिन में ऐसे खा लीजिए जैसे 2 सुबह खा लिए और 1 आपने दोपहर में खा लिया और 1 आपने शाम को खा लिया। अगर आप 5 खा सकते हो तो 5 भी खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। केला जो फ्रूट होता है वो हमारी सेक्सुअल हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, तो आप केले का सेवन भी ज़रूर करें। और इसके साथ साथ जो मैंने ये दूध बताया है ये तो आपको हर रोज़ पीना ही पीना है। और इस उपायों को अगर आप 20 दिन लगातार कर लेते हो, यह जो उपाय है यह कई इंसानों को थोड़ी बहुत गर्मी कर सकता है, कई पुरुषों में गर्मी कर सकता है। तो अगर आपको ऐसा लगे कि आपको गर्मी कर रहा है तो आप केले का सेवन रोक दें और 2 इलायची की जगह आप 1 इलायची का इसमें घोल मिला लें। ऐसा आप कर सकते हो। 2 इलायची मत लगाएं, 1 इलायची लगा लें। 1 इलायची से भी आपका काम आसानी के साथ हो जाता है। तो आप ऐसा कर सकते हो। अगर आपने लगातार 20 दिन तक इस उपाय को कर लिया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ शीघ्र पतन की इतनी जल्दी छुट्टी हो जाएगी आपने सोचा भी नहीं होगा। बिना किसी दवाई के, बिना किसी जड़ी बूटी के मैं आपका इलाज करके दिखाऊंगा शीघ्र पतन का। और आपकी कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको ये कवर करता है। मैं ये नहीं कहता कि ये सिर्फ शीघ्र पतन को ही कवर करता है। आपकी कई ऐसी बीमारियां जैसे कमजोरी का होना, एक बार करने के बाद दोबारा जिनका औजार खड़ा नहीं होता, या फिर जिनकी औजार की नसें काफ़ी कमज़ोर हो गई है, या फिर जिनका संभोग करने का मन भी नहीं करता, उनके लिए भी ये इतने खतरनाक नुस्खे हैं जिसने कर लिया वो अपरंपार हो जाएगा। मैं शर्त लगा के बोलता हूँ, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। नुस्खा बिल्कुल छोटा सा लगता है, देखने में भी छोटा लगेगा, लेकिन इतना ज़्यादा कारागार है कि आप याद रखोगे और उसके बाद मेरे चैनल पर आकर कमेंट कर कोई भी जाओगे कि आपने बहुत अच्छा नुस्खा हमें बताया था। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। और भी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। तो चलिए मिलते हैं हमारी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।